Students, uh, let's start again. Where we were in question number 5. So let's start. Let's read question number 5. What are the benefits of traveling abroad? अब्रॉड घूमने के, ट्रैवल करने के, सफ़र करने के क्या बेनिफिट्स है? रीड द पैराग्राफ 2 एंड रिप्लाई. पैराग्राफ जो हमारी बुक का पैराग्राफ नंबर जो स्टोरी का है उसको पढ़ना है और रिप्लाई करना है. थिंक एंड ऐड टू मोर पॉइंट्स ऑफ योर ओन. तो उस आप सोच कर 2 और पॉइंट इसमें ऐड भी करना है. ठीक है. तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड? ट्रैवलिंग अब्रॉड ट्रैवल करने के क्या क्या बेनिफिट है? सो चलिए पेज नंबर अपनी स्टोरी का पैराग्राफ 2 पे पैराग्राफ नंबर पैराग्राफ 2 पढ़ते हैं, उसके बाद रिप्लाई करते हैं ना. सो ओपन द पेज नंबर 5. पेज नंबर 5, this one is paragraph 1 and this one is paragraph 2. Here is written, with this big thought he went to Subudhi and said, listen friend, when you are old, which of your deeds will you be able to remember? कौन मतलब उसने कहा कि अपने इसी बिग प्लान के साथ क्या किया, सुबुद्धि के पास गया. कौन गया? कुबुद्धि गया और कहा सुनो फ्रेंड, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब कौन से ऐसे काम है जिससे तुम्हें याद किया जाएगा. यू हैव नेवर सीन अ फॉरेन कंट्री. आप बाहर की विदेशी देशों को कभी नहीं देखा. सो व्हाट विल यू टेल योर चिल्ड्रन? तो अपने बच्चों को क्या बोलोगे? आफ्टर ऑल डोंट दे से his birth has borne no fruit who knows not foreign lands, many languages, customs and the like, and also one never grasps knowledge, wealth and art properly until one has wandered from one land to another. आपने क्या बोलता है कि तुम्हें किस बात से याद, तुम जब बूढ़े हो जाओगे तो सुबुद्धि से कहता है कुबुद्धि कि क्या किस बात के लिए तुम्हें याद किया जाएगा, और वैसे भी तुमने कभी भी फॉरेन कंट्री नहीं देखा, तो तुम बताओ तुम अपने बच्चों को क्या बताओगे. और वैसे भी क्या तुमने कहा नहीं जाता, बोलता है वैसे भी कहा नहीं जाता कि उसका जन्म का कोई मतलब नहीं है जो मतलब फॉरेन विदेशी जगहों को ना देखे, ना जाने, उनकी लैंग्वेजेस को ना जाने, कस्टम मतलब रिवाजों को ना जाने, और ऐसे भी लाइक जो भी बाहर नहीं जाता तो कहता है कि वो नॉलेज इकट्ठा नहीं कर पाता, वेल्थ इकट्ठा नहीं कर पाता, दौलतमंद नहीं हो पाता, और आर्ट भी प्रॉपरली नहीं सीख पाता. तो अंटिल वन हैज़ वंडर्ड फ्रॉम वन लैंड टू अनदर, जब तक वह एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, ऐसा उसमें कहा गया स्टोरी में. तो अकॉर्डिंग टू स्टोरी हमें क्या पता चला, ट्रैवलिंग के क्या क्या बेनिफिट पता चले. अकॉर्डिंग टू स्टोरी अगर हम फॉरेन कंट्री ट्रैवल नहीं करेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पाया जा सकता है फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करके, क्या क्या पाया जा सकता है. टू गेट मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. टू गेट नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंड की नॉलेज मिलेगी, और क्या मिलेगा, टू गेट नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंड, फॉरेन लैंग्वेजेस का नॉलेज मिलेगा, और क्या होगा, डिफरेंट कस्टम्स, बहुत सारे कस्टम्स के रिवाजों के बारे में नॉलेज होगा, है ना, और डिफरेंट टाइप के आर्ट्स के बारे में भी हमें नॉलेज मिलेगा लाइक दिस. और क्या क्या बोला इसमें, डिफरेंट टाइप के हमें फॉरेन लैंड्स के बारे में नॉलेज होगा, फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज होगा, डिफरेंट टाइप की कस्टम्स के रिवाजों के बारे में पता चलेगा, डिफरेंट टाइप के आर्ट के बारे में भी हमें पता चलेगा. इस पैराग्राफ से पता चल रहा है. और क्या पता चल रहा है, और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग. वेल्थ मीन्स दौलत कमाने के लिए मौका मिलता है. टू अर्न मनी, ये भी बेनिफिट होगा ना, टू अर्न मनी. और चांस टू मीट टू न्यू पीपल, नए लोगों से मिलेंगे ना, एक दूसरे जगह जाएंगे तो नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा. तो दिस ऑल आर बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ. और 2 और एड ऑन करने हैं. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट these all things, the benefits of traveling abroad. चलिए इसको लिखते हैं. सो क्वेश्चन लिखेंगे आप यहाँ, क्वेश्चन नंबर 5, एंड फिर उसके बाद ये आंसर लिखेंगे. लुक यू कैन सी हियर. अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड पैराग्राफ ऑफ स्टोरी के सेकेंड पैराग्राफ के अकॉर्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड आर, अब्रॉड जाने के बेनिफिट. फर्स्ट क्या होगा, टू गेट नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंड, फॉरेन लैंड के नॉलेज पाने के लिए, फॉरेन लैंग्वेजेस
की नॉलेज पाने के लिए और डिफरेंट कस्टम, विभिन्न प्रकार के रिवाजों की नॉलेज के लिए, डिफरेंट आर्ट, विभिन्न प्रकार की कलाओं के बारे में, कलाओं का नॉलेज के लिए। और सेकेंड क्या होगा, टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, कमाना भी बेनिफिट है। और थर्ड क्या है, चांस टू मीट न्यू पीपल, नए लोगों से मिलने का चांस मिलेगा। ये तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे बेनिफिट्स हैं अबाउट दी ट्रैवलिंग अब्रॉड, है ना, बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड। सो अभी हमने क्वेश्चन में हमारी क्या कहा गया है, यू कैन सी हियर, तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमने रिप्लाई कर दिया। अब क्या लिखा, थिंक एंड ऐड टू मोर पॉइंट ऑफ योर ओन, अपने खुद के भी 2 पॉइंट करने हैं। तो सोचिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो बेनिफिट पैराग्राफ में बताया उसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ट्रैवल करने का, अब्रॉड ट्रैवल करने का, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। थिंक, आई होप आपने सोचा होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो, अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं यहाँ पर मैंने लिखा है, आप भी इसे लिख सकते हैं। और आप अपने, अगर आपको कुछ अलग लिखा आता है तो आप यहाँ पर कुछ अलग भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, मेरे सोच के अकॉर्डिंग, द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड आर, अब्रॉड जाने के फ़ायदे, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, जो अब्रॉड ट्रैवल करेंगे तो जितना ज़्यादा अब्रॉड में ट्रैवल करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, तो ये मेरे अकॉर्डिंग है। टू गेट इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज़ टू नेटवर्क, लोगों से मेल जुल बढ़ाने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, है ना। So these two are according to my thinking, and you can write what if you have another view about this. If you know if you want to write another benefits, you can write. Okay, so let's move in next question. Our next question is, an eyewitness to a crime or an accident has a very important role to play. Why? एक आई विटनेस गवाह जो होता है ना, उसका किसी क्राइम का या किसी एक्सीडेंट में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? ऑब्वियसली क्यों होता है, जो आई विटनेस और जो होता है वो एक्चुअली जानता है कि कब और कैसे और क्या और कैसे कब कहाँ हुआ, है ना, तो इसलिए उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और नहीं तो कोई भी किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकता है ना। सो लेट्स राइट द आंसर हियर, आई रोट हियर, आप क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे एंड दिस इज द आंसर ऑफ that question. Because why से बोल रहे तो आंसर हमेशा because से होगा ना। Because an eyewitness knows the truth what and how happened. क्योंकि एक आई विटनेस ही जानता है, सच्चाई जानता है कि क्या और कैसे हुआ, एक्चुअली में क्या और कैसे हुआ। अदरवाइज anyone can be falsely convicted, नहीं तो कोई भी किसी को भी ब्लेम कर सकता है। Got it? Okay, let's move in next. Our next question is, now question number 7, find the following from the lesson. लेसन से सर्च करना है ये जो क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्या है, दी एंटोनिम्स ऑफ वो, 2 वर्ड्स दिए हैं यहाँ पर, इनके एंटोनिम्स उसमें सर्च करने हैं, इसमें अपने लेसन में। तो एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, एंटोनिम्स मतलब होता है विपरीत शब्द, जो उल्टे शब्द हिंदी में पढ़ते हैं ना उसे एंटोनिम्स कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। होल, होल मतलब होता है सारा, होल मतलब सारा। तो अभी होल का एंटोनिम क्या होगा, मतलब बहुत कम, है ना। तो होल मतलब सारा, तो सारा का क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो हम अपने क्वेश्चन में, अपने चैप्टर में खोजते हैं क्या, ऐसा कोई वर्ड जिसे कुछ भी का ना पता चले, कुछ भी नहीं का पता चले। तो मैंने यहाँ पर कुछ मार्क्स भी क्लियर किए हुए हैं, आप भी मार्क्स कर सकते हैं। लुक एट हियर इन पेज नंबर 6, इन पेज नंबर 6 हियर इज रिटन नथिंग। तो होल का मतलब सारा होता है और नथिंग का मतलब कुछ नहीं, तो ये इसका अपोजिट हुआ ना। ओके, सो लेट्स मूव इन नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज इसका नेटिव। नेटिव मतलब होता है पड़ोसी, आसपास जो हो उसे नेटिव कहते हैं ना। तो इसका नेम क्या होगा, जो दूर हो, और दूर क्या होगा, एब्रॉड। एब्रॉड दूर होगा ना, यू कैन सी हियर एब्रॉड, सॉरी फॉरेन। फॉरेन मतलब दूर, विदेशी। नेटिव मतलब पास का, है ना, करीबी या फिर हमारे देश का। और फॉरेन मतलब विदेशी, तो ये होगा उसका सेकंड का। यू कैन सी इन पेज नंबर 5, आप लोग ये देख सकते हैं, ये देखिए फॉरेन, ठीक है। सो लेट्स मूव इन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एंटोनिम्स तो हो गए,
अब द सिनोनिम्स ऑफ, ये तीन वर्ड्स थे इनके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब है समानार्थी, सेम मीनिंग वाले शब्द, जो कि हमके इसके सेम मीनिंग वाले हमें अपने लेसन से सर्च करना है। तो फर्स्ट है वेकेंट। वेकेंट मतलब होता है, वेकेंट मतलब होता है खाली, है ना। तो खाली के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया हमारे चैप्टर में? खाली के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? खोखला, खाली। कौन सा वर्ड यूज किया गया है? हॉलो। क्या यूज किया गया है? ये देखो, यू कैन सी हियर, पेज नंबर 8 यू कैन सी हियर हॉलो। हॉलो खोखला को, जिसका वेकेंट का की जो सिनोनिम्स क्या होगा? हॉलो होगा, सेम है। इसका मतलब भी खोखला या खाली होगा, और वेकेंट का मतलब खोखला या खाली। लेट्स मूव इन नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्ट। एक्ट मतलब काम होता है, किया हुआ कोई भी काम, है ना। तो काम का के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है? यहाँ वर्ड कौन सा यूज किया गया है काम के लिए? लेट्स सर्च इट। डीड्स। डीड, डीड मतलब काम होता है, कोई किया हुआ काम, और एक्ट मतलब भी वर्क होता है। एक्ट मतलब परफॉर्म करना भी होता है, और एक्ट मतलब डीड भी होता है। सो व्हाट इज व्हाट विल बी द व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्ट गिवन इन लेसन? दैट इज डीड। पेन्युअरी। पेन्युअरी का मतलब होता है गरीबी, बहुत ज्यादा गरीबी, है ना। तो यहाँ पर गरीबी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? पुअर्टी। यू कैन सी इन पेज नंबर 5, पुअर्टी। Clear? Got it? Okay, let's move in next. Next is the homophones. The homophones of words. ये जो words थे इनके homophones. Homophones मतलब क्या होता है? जिनका साउंड एक जैसा हो पर स्पेलिंग और मीनिंग अलग हो। तो homophones मतलब एक जैसा वर्ड, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा? होल। होल मतलब होता है WHOLE, होल। होल मतलब होता है सारा। और यहाँ पर जो एक वर्ड यूज किया गया होल, HOLE, होल। स्पेलिंग भी अलग है, साउंड एक जैसा है, पर होल का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर? होल का मीनिंग यहाँ पर खोखला, गड्ढा होता है ना, बिल। जो गड्ढा होता है ना उसे होल यहाँ पर किया गया है ना। तो होल, HOLE होल, और WHOLE होल, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है वो एक जैसा है, पर स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग है। लाइक लूज, LOOSE, लूज। लूज मतलब होता है ढीला, पर यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया लूज। लूज वर्ड यूज किया गया है LOSE। लुक एट हियर, यू कैन सी हियर इन पेज नंबर 7, यू कैन सी हियर लूज। लूज का LOSE, लूज मतलब होता है खोना। यहाँ पर खोने का लूज लिया है, वहाँ पर LOOSE, लूज। लूज मतलब ढीला। सो ये दोनों इन दोनों का होमोफोन्स है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या होगा? वन वर्ड फॉर। वन वर्ड फॉर, ये जो हमारे पास एक सेंटेंस, 3 सेंटेंस दिए हुए, इनके लिए एक वन वर्ड लिखना है। तो फर्स्ट क्या होगा इसका वन वर्ड का? फर्स्ट लेट्स रीड फर्स्ट सेंटेंस। अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग स्पेशली ज्वेल्स, गोल्ड एंड सिल्वर। क्या चीज होगा? खजाना बोलते हैं ना, खजाना में यहाँ पर ट्रीजर आएगा, जो कि हमारे लेसन में यूज किया गया है। प्रिपरेशन मेड फॉर एन ओकेजन, किसी भी ओकेजन के लिए तैयारी करना, तो क्या कहलाएगा? अरेंजमेंट, जो कि हमारे लेसन में दिया हुआ है। टू कम आउट ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस से बाहर निकलना, उनके फादर बाहर निकले थे, उसके क्या बोलेंगे? इमर्ज। क्या बोलेंगे? इमर्ज। सो स्टूडेंट्स, it's completed. I wrote here all these. The question number 7 also I wrote in my copy. You can see here how you have to write here. Write this questions आपको यहाँ लिखने हैं। Then the antonyms of whole का nothing, native का foreign. Okay. The synonyms of vacant का क्या होगा? hollow, act का deed, penury का poverty. Okay. The homophones, whole का whole आएगा, लूज का लूज आएगा। गॉट इट? दोनों की मीनिंग स्पेलिंग अलग है पर साउंड एक जैसा है। नेक्स्ट है जो 4th नंबर है, 4th नंबर क्या है? वन वर्ड फॉर। तो एक वर्ड लिखना है। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस भी लिख दिया है, देखिए आप देख सकते हैं। उनका वन वर्ड क्या होगा? इस फर्स्ट सेंटेंस का ट्रीजर, सेकेंड का क्या होगा? एज आई टोल्ड यू। सेकेंड का क्या होगा? अरेंजमेंट। देन थर्ड का क्या होगा? इमर्ज।
So is it done? You have to note down all in your notebook, and I will send the clicks of these pages to what I wrote in my copy, and it helps you to note in your notebook. Okay, it helps you in your writing work. आपको राइटिंग वर्क में इससे आपको हेल्प मिलेगी. मैं आपकी इसकी फ़ोटो व्हाट्सएप में भेज दूँगी. सो सी यू स्टूडेंट्स इन आवर नेक्स्ट क्लास.